दूसरे सब्जेक्ट में उसको इन्वेस्ट करना। बेटर तरीका ये कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब क्लास नोट्स में शामिल है। अगर सब चीजें क्लास नोट्स में शामिल है तो क्वेश्चन ऑलरेडी वहां लिखा हुआ है, आपने उसका सोल्यूशन भी देख लिया, यहाँ लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ा, आगे बढ़े, खत्म है ना। तो ना तो फोटोकॉपी कराने की जरूरत है, ना कोई और झंझट मारने की जरूरत है। आइए, कहता फाइंड द एचसीएफ ऑफ 240 एंड दिस। कहता जी 240 और 6552, इसका मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ बताइए, क्या करें जी। अब ये हम पे डिसाइड होता है कि हम इसे कैसे करना चाहेंगे। मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस सवाल को हमें फैक्टर से कर लेना चाहिए। कैसे भाई, 240 बहुत आसान नंबर है। 240 को हम 80 गुना 3 लिख सकते हैं, और 80 को हम 16 लिख सकते हैं, यानी 16 5 80 यानी 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5, 16 गुना 5 हो गया। अब इसके फैक्टर मत करिए, इसके फैक्टर मत करिए। आपने कहा जी क्यों ना करें, इसलिए मत करिए क्योंकि मेरे जो एचसीएफ है वो मुझे ऑप्शन में दे रखे हैं, वो मुझे ऑप्शन में मेरे बच्चे दे रखे हैं। हाँ जी, कैसे कार्रवाई करें अब आगे ध्यान दीजिए। अगर ऑप्शन ना भी हो तो कैसे निकालें, मुझे बस ईमानदारी से ही बताएं, क्या इन दोनों का एचसीएफ 5 हो सकता है मेरे बेटे? 5 कैन बी एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर। आप कहेंगे नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर यहाँ 5 का फैक्टर है ही नहीं, यहाँ 0 या 5 होता तब 5 इधर भाग जाता, तो 5 एचसीएफ का टुकड़ा नहीं। क्या 3 एचसीएफ हो सकता है? तो 3 के लिए सर अंकों का जोड़, 5 5 10 या 16 और 2 18, हाँ सर 3 भाग जा सकता है। यानी एचसीएफ हर हाल में 3 होगा ही होगा। देखो अंकों का जोड़ देख रहे हैं तो 3 से भाग जा रहा है, यहाँ पे भी 3, इसका मतलब हर हाल में एचसीएफ में 3 मौजूद होगा। अब ऑप्शन पे जाइए, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 मौजूद है? इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। 8 3 24, 12 3 36, बी और डी मेरा आंसर होगा। मैं धीरे धीरे प्यार से समझाऊंगा। अब क्या मेरी बात समझ पाए? एक भाई